डॉक्टर सोहेला, मैं जानना चाहूंगी आपसे कि आज आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं, यूथ के मेंटल हेल्थ पे आपका क्या कहना है, क्योंकि आप एक डॉक्टर भी हैं। जी, मैं एक साइंटिस्ट हूँ एंड ओके। आई एम वर्किंग फॉर मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव एज वेल, क्योंकि मेरा ये मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड मेंटल हेल्थ एक इशू सिर्फ हमारी कंट्री का नहीं, ग्लोबली 80% ऑफ द पॉपुलेशन मेंटली डिसेबल होने के चांसेस हैं। सो मुझे ये लगता है कि बिकॉज कंसिडरिंग कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं कंट्री में, अनएम्प्लॉयमेंट है, मैरिज इज अ कंसर्न, सोसाइटल कंसर्न्स हैं, तो मेंटल हेल्थ is affected and is already affected when we start as a childhood also. तो हमारे आंकड़े सही नहीं हैं क्योंकि हमारे अभी उस चीज़ को लेके एनालिसिस नहीं है प्रॉपर जी। बट अदरवाइज व्हाट इज डॉक्यूमेंटेड इट इज फार मोर एंड बियॉन्ड देन दैट ओके। कंपेयर्ड टू ऑल अदर नेशंस। तो जैसे मैम आजकल दिखाई दे रहा है कि यूथ में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आने लगा आजकल, ज़रा सी बात पर सुसाइड कर लेते, छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, तो वो क्यों हो रहा है? क्या स्थिति है, मानसिक स्थिति उनकी? देखिए, ये इतना सिंपल नहीं है जितना हम इसको ले रहे हैं या समझ रहे हैं। हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि इट इज नॉट हैपनिंग समथिंग ऑल ऑफ अ सडन इन दैट मोमेंट। ऐसा नहीं है, ये कहानी चाइल्डहुड से चल के आती है जी। कहीं ना कहीं पे चाइल्डहुड ट्रॉमा रह चुका है। उसके बाद आप ये मान लीजिए ना कि बंदा अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हुआ, कि वो स्ट्रांग नहीं बन पाया, फिर बाकी चीजें उसे, चाहे सोसाइटल प्रेशर हो, चाहे पीयर प्रेशर हो, चाहे स्टडीज का प्रेशर हो, वो फिर वो झेल नहीं पाता क्योंकि अंदर की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो वीक है। तो जब वो वीक है, सो यू सी देम वेरी फ्रेजाइल टू, अगर किसी ने पीयर ग्रुप में हेलो हाई नहीं बोला, वहां से थोड़ी रिजेक्शन मिल गई तो सुसाइड, सोशल मीडिया का अटेंशन नहीं मिल रहा है, फॉलोअर्स नहीं मिल रहे हैं तो सुसाइड, बिकॉज यू आर ऑलरेडी नर्चर्ड वीक राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। बिल्कुल। अगर आपको कुछ भी नहीं और मिल रहा है तो आप एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं। नो, व्हाट इज नॉट गुड देयर इज कि वी जस्ट पॉइंट आउट एट देम क्या आप एडिक्टेड हो, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो एडिक्शन की वजह क्या है। वो ग्रूमिंग एंड नर्चरिंग है जहाँ एक वीकनेस रह चुकी है और जिसकी वजह से वो अपने आप को एक डाइवर्जन देते हैं। मतलब आप ये मान लीजिए कि अपने आप को एक डिस्प्लेस कर लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं दुनिया से और एडिक्शन की तरफ जाते हैं। हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए कि व्हाई आर दे एडिक्टेड, रादर देन टेलिंग हिम कि यू आर एन एडिक्ट, तो दूर रहे। दैट इज नॉट राइट। आज आप यहाँ सीपीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं, तो आज यहाँ आने का क्या आपका मुद्दा है, क्या योगदान रहेगा आपका? जी देखिए, सीपीआई से मेरा बाय बर्थ कनेक्शन है, बिकॉज मैं सेकेंड जनरेशन कॉमरेड हूँ। मेरे फादर साहब सीपीआई एआईटीयूसी के जनरल सेक्रेटरी JNK एंड ही वाज मार्टियर्ड फॉर सेम रीजन इन 1990। तो मेरा पार्टी के साथ ऐसा नहीं है कि मैं एक पार्टी अटेंड, मेरा एक इमोशनल कनेक्शन है पार्टी के साथ। और कंसिडरिंग दैट आई वांट टू टेक दैट लेगेसी फॉरवर्ड, क्योंकि मुझे ये लगता है कि यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं यूथ की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। उसके बावजूद भी, इस टैग के बावजूद भी, अगर मैं जॉब छोड़ के इस काम को आगे ले जाने की क्षमता रख रही हूँ, तो मेरा ये इंटेंशन है कि फॉर यूथ एंड फॉर अपकमिंग चिल्ड्रन जो कल को यूथ बनेंगे, उनकी नर्चरिंग, उनको एक डायरेक्शन प्रॉपर मिले। और लोग बहुत बैठे हैं मार्केट में मिसलीड करने के लिए, जिनका मेंटल हेल्थ नहीं भी खराब है, उनका खराब करने को बैठे हैं। तो कोई एक प्रोटेक्शन एलिमेंट, एक अवेयरनेस हो इस चीज़ को लेकर, मुझे लगता है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं और जितना जुड़ना चाहेंगे, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं आगे लेके जाना चाहती हूँ ताकि स्टिग्मा इसके बारे में ब्रेक हो, अवेयरनेस डेवलप हो, लोग अपना ख्याल रखें और हम बैठे हैं उनका ख्याल रखने के लिए। थैंक यू सो मच।